दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी हमने अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और इसके पीछे वजह की लोगों को समझ में आ चुका है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो होगी जेपी एसोसिएट पे और इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा जेपी पावर पे। लेकिन लोगों के मन में सवाल तो आता है कि जो मेन कंपनी है वो तो जेपी एसोसिएट है और ऐसे में क्या उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसको समझना चाहिए हमें अच्छे से कि क्या उससे कुछ असर होगा। सबसे जो बड़ी बात है कि जेपी पावर का तो अपना खुद का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी है। अब इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जो बड़ी डील हुई आज उसका क्या इशारा उसको भी समझेंगे और जेपी एसोसिएट का क्या हो सकता है आगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार के लिए आज बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। काफ़ी दिनों के बाद एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आज एफआई ने 19,943 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 15,552 करोड़ की बिकवाली की है, यानी उनकी जो खरीदारी है वो 4,391 करोड़ पॉजिटिव है। और जैसे कि उनको पता चल गया कि एनडीए गवर्नमेंट फिर से रिपीट हो रही है और वही आगे रणनीति चलेगी, वही कुछ जो फैसले वो आगे बढ़ेंगे, तो एफआई फिर से बाजार पे भरोसा करके लौट आए। वैसे अभी इस महीने में उन्होंने अभी तक 13,718 करोड़ का बिकवाली कर दिया है, लेकिन अब आशा है कि वो लगातार खरीदारी करेंगे। वैसे आज मौके का फ़ायदा उठा के डीआई ने प्रॉफिट बुकिंग कुछ की है, तो आज डीआई ने 15,564 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 16,853 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,289 करोड़ निगेटिव है, यानी 1,289 करोड़ के आसपास का उन्होंने माल बेचा है। लेकिन इस महीने में अभी तक 5,578 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। तो डीआई तो अभी फिलहाल काफ़ी दिन से खरीदारी कर रहे थे और बाजार ऑल टाइम हाई पे आज पहुंच गया, एक नया इतिहास रचा है, तो उन्होंने कुछ खरीदारी करना मुनासिब समझा। जेपी पावर की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआती पॉजिटिव हुई 17.70 पर, क्लोजिंग कल की थी 17.65 के आसपास। इंट्राडे में 17.65 का लो भी बना। अच्छी बात है कि पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई। जो हाई है वो 18.40 का, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो 18.15 के आसपास रही, जहाँ पे 2.83% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। अब पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आप देख सकते हो कि कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम कर जो रहा है। दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट में आज भी लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक लगातार दौड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन अब देख सकते हो कि लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। स्टॉक 10.90 पे पहुंच चुका है 5% के लोअर सर्किट के साथ और चिंता बड़ी है क्योंकि आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया अब शुरू हो रही है और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई मिलकर अगर आप देखें तो यह इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे और इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को भी दी गई है कि यहाँ पे अब जो कंपनी का जो कारोबार है वो सारा का सारा देखें तो जो नियुक्त किए गए एनसीएलटी की तरफ से अधिकारी उनके माध्यम से ही चलने वाला है, यानी एक तरह से जो कंट्रोल है पूरा का पूरा वो अब एनसीएलटी के माध्यम से ही आगे बढ़ने वाला है। और ये जो है एक तरह से क्रिटिकल समय है, अब कैसे इसमें से कंपनी निकलेगी वो देखना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की तरफ से ये जो क्लेरिफिकेशन भी आया कि ये जो पूरा मामला है जेपी एसोसिएट का है, इसके ग्रुप की अलग अलग कंपनियाँ है। जेपी पावर पूरी तरह से अलग कंपनी है, उसका पूरा बोर्ड अलग है, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो उसकी प्रॉब्लम जो है जेपी पावर को नहीं होने वाली है क्योंकि कंपनी पूरी तरह से अलग तरीके से काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल पूरा अलग है। और आप देखें तो भले ही वो मुख्य कंपनी से जुड़ी हुई कंपनी हो, लेकिन वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके कारोबार के लिए वो सिर्फ अपने कर्ज के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 20.75% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 7,151.29 करोड़ के आसपास रहा। और सेक्टर की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे आपको एवरेज ग्रोथ 5.43% के आसपास थी, तो जो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 9.78% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,863.63 करोड़ के आसपास रहा है। और इसके हिसाब से सेक्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 9.12% है, उसके हिसाब से थोड़ा ये अच्छा है सेक्टर के मुकाबले। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,744.01% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जो लास्ट ईयर 1,021.95 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि इसका सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखे
एनुअल के हिसाब से, तो वो आपको 50.97% दिखा देगा। उसके मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 1438.46% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 588.79 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 82.12% के आसपास दिखा रहा है ग्रोथ, तो उस हिसाब से इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 204% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 80.28% पॉजिटिव है, तो सेक्टर के मुकाबले इसकी दौड़ काफ़ी शानदार रही है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 12.14 है, लोअर देन सेक्टर पी रेशियो। जो सेक्टर का पी रेशियो वो 29.54 है, तो उसके मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, यानी एक तरह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब इसका जो डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, हेल्दी, इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये अपने पेमेंट जो है चुका सकती है कंपनी। एक पॉइंट निगेटिव, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो देख लो कि 8.91% है, ये लेस देन 10% है, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है 0.02% लास्ट क्वार्टर में। इसके अलावा अगला पॉइंट न्यूट्रल, वो है प्रमोटर की होल्डिंग जो अनचेंज है 24% के आसपास। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 5.84% है, हायर देन 1.5 है। इसका मतलब कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकते, कोई प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं कंपनी के लिए। एक पॉइंट निगेटिव, वो है प्रमोटर के जो गिरवी शेयर है वो 79.2% है। तो यहाँ पे लबोलबाब ये है कि सिर्फ 2 निगेटिव पॉइंट है, बाकी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब कि 9 पॉजिटिव पॉइंट है। 2 निगेटिव पॉइंट के सामने 9 पॉजिटिव पॉइंट है और एक न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कंपनी वाकई में अच्छी है, बिना डरे इसमें निवेश को बनाए रख सकते हैं। तो इसको जेपी एसोसिएट से जोड़ के इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है, और इसी वजह से इसकी प्राइस भी इस समय फिर से बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं, वो क्या इशारा करें तो 10:02 पर 18 की प्राइस से यहाँ पे 3,05,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 11:22 पर 17.90 की प्राइस से 3,23,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 12 बजे 18 की प्राइस से 9,14,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 12 बजे 18 की प्राइस से 9,14,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 12:01 पर 18.05 की प्राइस से 3,82,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:28 पर 18 की प्राइस से 4,02,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 2:28 पर 18.05 की प्राइस से 4,53,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:45 पर 18.15 की प्राइस से 6,66,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद 2:46 पर 18.20 की प्राइस से 6,76,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। यानी लगातार काफ़ी अच्छी डील हुई और शेयर की प्राइस आप देख सकते हो कि 18 रुपये से 18.20 तक पहुंच गई। और उसके बाद देखें तो 2:54 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 18.25 की प्राइस से 5,08,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 2:55 पर 18.35 की प्राइस से 17,07,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 3:25 पर 18.05 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 3,17,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हो गई। यानी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। इससे में आपको डरना नहीं चाहिए और इसमें निवेश को बनाए रखें। ये डील का इशारा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।